गरीबों को कुछ नहीं चाहिए होता है तो सिर्फ 2 रोटी, और उसके लिए वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और कहीं ना कहीं जो गरीब है वो सिर्फ अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक छोटा सा खोखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल की न्यू अनाज मंडी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरा था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है ये खोखा आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एक छोटा सा गरीब का जो है ढाबा था, जिसको यहाँ से तोड़ दिया। मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा था उससे पहले इसको तोड़ दिया। हालांकि ये 4 इस तरह के जो ढाबे थे वो यहाँ पर लगातार लाइन में थे, उनको तोड़ दिया, क्योंकि इंसान को इंसान ही नहीं समझती। गरीब इंसान के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। गरीब इंसान ढाबा कहीं खोल के, कहीं छोटी सी दुकान लगा के अपना इस महंगाई के दौर में गुजारा कर रहा है। इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर वहाँ उतरना था, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे उससे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अहंकार में कि जहाँ पे मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरे वहाँ पे कोई झोपड़ी नज़र ना आ जाए, वहाँ कोई ढाबा नज़र ना आ जाए, कोई गरीब नज़र ना आए, उनकी आंखों के सामने ना आए, सिर्फ इस अहंकार में इस ढाबे को तोड़ दिया गया। क्या कारण है जो गरीबों पर ही गाज गिरती है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि गरीबों से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी। महलों में रहने वाली पार्टी है, कॉरपोरेट से प्यार करती है। अदानी जी को देखिए, अदानी जी को इन्होंने LIC का सारा पैसा दे दिया, SBI का सारा पैसा उठा के दे दिया, लाखों करोड़ रुपए का, 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी अदानी जी पे कोई जांच कराने को तैयार नहीं। ये सारे इनके बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, छोटे व्यवसायी भी परेशान हैं इनसे, दुकानदार भी परेशान हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साठगांठ करके पैसे का खेल और पैसे की माया चलाना चाहते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र जो है ये गरीबों से चलता है, जनता से चलता है। इनको इनकी जगह दिखाएंगे, इनको इनकी जगह पे पहुंचाएंगे। क्या कारण है गरीब लोग? ये आज़ाद हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमी यही रही कि हमने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। हमने देश को सोचा कि हम देश की तरक्की करा लेंगे कुछ लोगों की तरक्की करा के, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने 75 साल बाद, 70-75 साल बाद ये मुहिम, ये बीड़ा उठाया कि देश को नंबर 1 बनाएंगे, और ऐसे बनाएंगे कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, गरीबों को सारी मूलभूत सुविधाएं दें, उनको जहां मुफ्त सुविधाओं की ज़रूरत है, सरकारी सपोर्ट की ज़रूरत है वो दें, सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो दें, और पूरा देश एक साथ मिलकर आगे बढ़े ताकि हम नंबर 1 बन सकें। मुझे लगता है ये आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, मूल रूप से कभी गरीबों के बारे में इन्होंने सोचा नहीं, जो देश की आत्मा होते हैं, कभी जनता के बारे में सोचा नहीं, जो देश की आत्मा होते हैं। सिर्फ वोट लेकर के उनके वोट का बेजा इस्तेमाल किया और बड़े बड़े महलों में रह के सरकार चलानी चाहिए। अब दौर बदल गया है, अब देश बदल रहा है, अब देश की सोच बदल रही है। हालात कब सुधरेंगे? तुरंत सुधरने शुरू होंगे। मैं इसका आपको यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आज यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, हर हालत में प्रशासन को ये ढाबा वापस यहीं बनाना पड़ेगा, वरना सारे अफसरों का मूवमेंट मुश्किल कर देंगे करनाल के अंदर। मैं आज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये कह के जा रहा हूँ, अफसर अगर ये सोचते हो कि ये सरकार उन्हें बचा लेगी, अफसरों में ये अहंकार हो कि वो इस सरकार की शय पर कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनको भी यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ। सिर्फ 1.5 साल की सरकार बची है, उसके बाद ये सरकार भी बदलेगी, और उसके बाद जो अफसर ठीक से काम नहीं कर रहे, जो गरीबों को जनता नहीं समझते, जो गरीबों को इंसान नहीं समझते, उनके साथ भी किस तरीके से डील किया जाएगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहाँ रैली कर रहे थे गोहाना, वहाँ तो उतरने नहीं दिया था। यहाँ छोटा सा प्रोग्राम करके जा रहे हैं, और यहाँ पे आने वाली भीड़ से आपको ही अंदाजा हो जाएगा कि इनमें कितना दम रह गया है। 14 तारीख आनी है ना। जनता बीजेपी से निराश है। करनाल की जनता, क्योंकि ये जाति और धर्म के नाम पे आए थे, जिन जातियों के नाम पे आए थे उन्हीं को उजाड़ दिया। ये किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, ये गऊ के नहीं है, ये किसी इंसान के नहीं है। गौएं मर रही हैं, गौशाला में गौएं मर रही हैं, गरीबों झुग्गियों में गरीब मर रहे हैं, स्कूलों में बच्चे जो उनसे उनके पास बैठने की जगह नहीं है, उनके पास टीचर नहीं है। कौन सी नीति ये लेके आए हैं? 50,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ इनका कर्जा हो गया है। कोई प्रोजेक्ट ये लेके नहीं आए, कोई हॉस्पिटल लेके नहीं आए, कोई थर्मल लेके नहीं आए, कोई नहर लेके नहीं आए। तो ये जो काम है, इनकी जाति की दुकान चल रही थी, अब ये दुकान बंद हो गई। दुकान बंद हो गई। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग कहते थे कि ये जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। फिर इस पार्टी का नाम भारतीय जन विरोधी पार्टी हुआ। आज मैं इस पार्टी को एक नाम और देता हूँ, भारतीय जालिम पार्टी। आज से ये पार्टी भारतीय जालिम पार्टी के नाम से जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो अब फुल फॉर्म है वो भारतीय जालिम पार्टी है। मुझे एक वाक्य और याद आ रहा है, 2019 में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले थे, तो जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनको पहले तो
कुछ कार्यकर्ताओं ने फरसा भेंट किया। फिर एक मिस्टर भारद्वाज थे, डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज, जब उन्होंने पीछे से उनको मुकुट पहनाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि मैं तेरा गला काट दूंगा। हरियाणा वासियों को तो उसी समय समझ में आ गया था कि इस मुख्यमंत्री की प्रवृत्ति क्या है, ये मुख्यमंत्री कितने संवेदनहीन है। ये जो सरकार है गरीब विरोधी है, इनका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। हम इस कृत्य की, इस अपकृत्य की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन गरीब व्यक्तियों के जो रोजगार उजाड़ा है, इनको तुरंत प्रभाव से वहीं पर दोबारा लगवाया जाए। 14 तारीख को अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जो एग्रोमाल का उद्घाटन करने के लिए 14 फरवरी को आ रहे हैं, ये 2014 से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है। आज 9 साल के बाद जागी है। लगभग 150-200 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है जिसपे जनता का टैक्स का पैसे से वो बनी हुई है। आप ये देखिए कि जनता की गाड़ी कमाई का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है धूल खा रही थी। अब इस सरकार को याद आया जब करनाल के कुछ मुख्य चैनलों ने उस एग्रोमाल की खबर दिखाई, तो अब ये सरकार जाकर जागी है। 9 साल बाद ये सरकार जागी है। इस प्रशासन में, इस सत्ता में कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं डर है 2024 का, इसलिए वो जागे हैं? देखिए, ये जो सरकार है हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जो इन लोगों ने वादे किए थे वे देश में अच्छे दिन आएंगे, वो कोई अच्छे दिन आए। आप देख लिए अमृतकाल चल रहा है और ये है देश में अच्छे दिन, जब गरीब लोगों का रोजगार उजाड़ा जा रहा है। 4 गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कमाते थे, उनके रोजगार को उजाड़ दिया गया। आप संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा देखिए। अरे मुख्यमंत्री जी ये गरीब व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या आपका बिगाड़ा था? अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते कि मैं भी बचपन में चाय बेचता था। अरे कम से कम नरेंद्र मोदी जी की शर्म कर लेते। ये तो नरेंद्र मोदी जी की जाति के आदमी थे, ये भी चाय बेचते थे। मैं वडनगर गया था अभी पिछले दिनों गुजरात इलेक्शन में। आप इस खोखे को देखिए, इसी तरीके का खोखा वडनगर में आज भी गुजरात में लगा हुआ है। इसको संजो कर रखा हुआ है वडनगर में, जहाँ पे कहते हैं मुख्यमंत्री जी वैसे चाय बेचते नहीं थे। हमने वहाँ लोगों से पूछा कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे। किसी भी एक व्यक्ति ने पुष्टि नहीं करी कि वो चाय बेचते थे, जबकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे। और वो जो चाय उनके पिताजी बेचा करते थे, वो इसी तरीके का खोखा आज भी इतने सालों के बाद गुजरात की सरकार ने उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर संभाल के रखा हुआ है। और अभी पता चला है उसको दिल्ली के म्यूजियम में भेज रहे हैं। अरे इन खोखे वालों ने क्या बुरा किया था आपका, जिनका आपने रोजगार उजाड़ दिया? मुख्यमंत्री जी, आपको और आपके प्रशासनिक अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। ढूंढ मारो कहीं।